हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 का दोस्तों अधूरा रह गया था सेट, बस 40 क्वेश्चन 40-45 क्वेश्चन बता पाए थे, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं साथियों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। ये आज पूरा एपिसोड 100 क्वेश्चन का ये रहेगा दोस्तों। जो छूट गया था उसको भी और जो बचा है पूरा मिला के पूरा 40 से 45 मिनट का ये वीडियो बनेगा। आप लोग भाई एवं बहनों से यही गुजारिश है दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। फिर दूसरा देखिए, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख है दोस्तों, ये सही है। और अरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दोस्तों तैत्तिरीय में नहीं मिलता है। किसमें मिलता है आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐतरेयी में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मौर्य काल में मायत्व सर्प किस विभाग से संबंधित है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा, गुप्तचर विभाग से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? गुप्तचर विभाग से दोस्तों। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष दोस्तों। इसके प्रमुख अधिकारी सर्प महामायत कहा जाता था। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ की सेना का प्रमुख भाग बताया दोस्तों। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना में डाकियों का गिरोह कहता था। जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकियों का गिरोह है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में दास और कर्मगार का उल्लेख मिलता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। तो वास्तविक संस्थापक अगर पूछे दोस्तों तो आप लोग भीम कडफिसेस को मारिएगा। अगर सिर्फ संस्थापक पूछे, वास्तविक नहीं रहे, तो आप लोग कजूल कडफिसेस को मारिएगा दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ और बताते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक आपका वासुदेव था दोस्तों, अंतिम शासक कुषाण वंश का। और साथियों देखिए, कुषाण वंश का सबसे महान शासक आपका कौन था? कनिष्क दोस्तों। सबसे महान शासक था कनिष्क। चलिए चौथा नंबर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा दोस्तों, प्रथम राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पाटलिपुत्रा थी। पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा दोस्तों। और दूसरा राजधानी आपका मथुरा बनाया गया था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो दूसरा राजधानी बनाया गया था वो मथुरा बनाया था दोस्तों। किस लिए? सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र था दोस्तों, इसलिए वहां मथुरा चंद्रगुप्त मौर्य ने द्वितीय राजधानी बनाई दोस्तों। 5 नंबर देखिए, कल्हन हर्ष पर आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध था दोस्तों। तो हर्ष का जो संबंध था दोस्तों, इनमें से लोहार वंश से था दोस्तों। हर्ष का संबंध किससे था? देखिए, कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में हर्ष का संबंध है तो लोहार वंश से दोस्तों उनका संबंध था। इसमें 8 तरंग लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले 3 तरंगों में कश्मीर को के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर 6ठे तरंग में करकोटा एवं उत्पल वंश का उल्लेख है दोस्तों। 7वें और 8वें तरंग में लाहौर वंश का भी इतिहास उल्लेखित है दोस्तों। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राजा था दोस्तों। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? हर्ष को कश्मीर का नीरो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इक्ता प्रथा की दूसरी बार शुरुआत किया गया दोस्तों। देखिए, इक्ता व्यवस्था को शुरुआत करने का श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को जाता है दोस्तों, परंतु दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया तथा इसकी समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जबकि इक्ता के दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों। 7 नंबर देखिए दोस्तों, भारत के मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? आप सभी जानते होंगे साथियों,
इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर बी होगा दोस्तों, इसमें गलत दिया गया है। 1175 में दोस्तों मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। किससे? सवाल बनता है किससे? तो दोस्तों भीम द्वितीय से उनको हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। 1175 में आक्रमण हुआ दोस्तों, और 1178 में भीम द्वितीय ने उसे हराया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलिए। खामनोर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खामनोर का युद्ध आपका 1576 में हुआ था दोस्तों। खामनोर का युद्ध किनके बीच हुआ ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए अब्दुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को ही हम लोग खामनोर का युद्ध कहते हैं। यह 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। हल्दी घाटी की युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां एवं मान सिंह द्वारा, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर एवं भीलों की संयुक्त सेना ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों किया गया था अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था दोस्तों। देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसमें गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता थे दोस्तों? आप दोस्तों को पता होगा दाजी कृष्ण पंडित जो दोस्तों गडकरी विद्रोह के नेता थे दोस्तों। खोन विद्रोह दोस्तों ओडिशा एवं बंगाल के क्षेत्र में फैला था। यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह था दोस्तों। इसका नेतृत्व करता चक्र बिश्नोई थे दोस्तों। कोल विद्रोह आपका 1831 से 32 में छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था दोस्तों। इसके प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। और साथियों अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 से 33 में हुआ था, ये असम के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व करता गोमधर कुंवर थे दोस्तों, गोमधर कुंवर थे। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं हम लोग। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे? तो आप सभी दोस्तों को ये भी सवाल जानते हैं। जाकिर हुसैन आपके वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे दोस्तों। देखिए वर्धा योजना का मूल सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य जो उस समय था दोस्तों वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति के विख्यात थे। इन्होंने जेम्स ऑस्ट्रम की रिपोर्ट पर अवध को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। और लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 में दोस्तों आपका सिंध विजय किया गया था और दास प्रथा को भी समाप्त किया गया था दोस्तों। इसी समय से ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ भी की गई थी दोस्तों 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल से दोस्तों। और जीटी रोड का मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा करवाया गया था। भारतीयों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की भी अनुमति उसी समय दिया गया था दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों अशोक मेहता द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक लिखे थे दोस्तों। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बीडी सावरकर ने किया था दोस्तों। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान ने किया दोस्तों। द सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार ने किए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आप सभी को मालूम होगा गोविंद बल्लभ पंत थे दोस्तों। कौन थे? काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से औसत विकल्प को चुनना है। तो स्वदेश मित्रम आपका साथियों दादा भाई नौरोजी नहीं थे। स्वदेश मित्रम में आपके दोस्तों स्वदेश मित्रम में GS अय्यर थे। कौन थे दोस्तों? GS अय्यर थे दोस्तों।
जबकि रक्त गुप्तार के संस्थापक दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। दादा भाई किसके थे? रक्त गुप्तार के दोस्तों। और जो सही है उसको भी देखिए। ट्रिब्यून दोस्तों दयाल सिंह मजीठिया ट्रिब्यून का संस्थापक थे। हिंदू दोस्तों GS अय्यर और बी राघवाचारी भी थे। समाचार दर्पण दोस्तों विलियम कैरी थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुटप्पा संरचना का अधिकार सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो कुटप्पा का दोस्तों आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में। आर्कियन सबसे पहले आएगा दोस्तों, उसके बाद धारवाड़, फिर कुटप्पा, फिर बिंद, फिर गोंडवाना दोस्तों। आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पुराने तक गोंडवाना लैंड की नवीनतम है। आर्कियन क्रम की चट्टान जीवाश्म रहित होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में धात्विक खनिज की बहुलता होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में देखने को मिलता है। कुटप्पा क्रम के चट्टानों में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। इसका सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। मोलिसिस बेसिन अवस्थित है दोस्तों। तो कहाँ पे है? मिजोरम में दोस्तों। मोलिसिस बेसिन जो अवस्थित है मिजोरम में है साथियों। कोमल और असंगठित चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। 18 देखिए। खारदुंगला दर्रा अवस्थित है। खारदुंगला दर्रा जो है साथियों वो लद्दाख में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पे? लद्दाख में दोस्तों खारदुंगला दर्रा है। और अन्य दर्रों को भी जानिए। काराकोरम भी लद्दाख में है दोस्तों। देपसांग ला दर्रा भी लद्दाख में ही है। लानक ला और चांगला और जारा ला खारदुंगला सभी दोस्तों लद्दाख में है। अब बुर्जिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपका है। माना और नीतिया लिपुलेक और मुलिंगला दर्रा दोस्तों ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है? मतलब गलत को पहचानना है साथियों। देखिए नारायण सरोवर आपका गुजरात में स्थित है, ये सही है साथियों। पाला मिजोरम में, ये भी सही है। ककरिया असम है दोस्तों, ये आपका गलत दिया गया है। ककरिया जो है साथियों आपका गुजरात में होगा। कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि असम में दीपोर व्हील और सोनव्हील और हॉपलॉन्ग झील है दोस्तों। और उमियन झील दोस्तों मेघालय में आपका पड़ता है। उमियन झील का मेघालय में। कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? कोपेन के द्वारा साथियों जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा और तापमान है। क्या है? वर्षा और तापमान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है दोस्तों? किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे यूकेलिप्टस को दोस्तों, क्योंकि ये पानी ज्यादा पृथ्वी से खींचता है दोस्तों, धरती से, इसलिए इसे हम लोग पृथ्वी की आतंकवादी वृक्ष कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों। आप सभी दोस्तों को पता होगा लघु सिंचाई योजना के तहत दोस्तों भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों। वृहद सिंचाई की योजना के अंदर दोस्तों 10,000 हेक्टेयर उससे भी अधिक कृषि सिंचित की जाती है। इसके अंतर्गत बड़ी नहरें और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। मध्य सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच कृषि भूमि सिंचित की जाती है। इसके अंतर्गत छोटे नहर को रखा जाता है, लेकिन लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत साथियों 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि सिंचित की जाती है। और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, तालाब इत्यादि को भी शामिल किया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में कौन सा है? चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन को। तो ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों सबसे अधिक जो भारत में है वो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। कितना परसेंटेज ये भी जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हिमाचल में अभी जो ग्रामीण जनसंख्या है दोस्तों 90% है, 90% है दोस्तों। 10% ही शहरी है दोस्तों। बिहार में आपका 88% है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र। और बिहार असम में दोस्तों 85% है। इसके बाद असम आएगा 85.9% साथियों। और उड़ीसा आपका 83.3% दोस्तों। आपका उड़ीसा भी ग्रामीण इलाके में है दोस्तों। अभी तक शहरीकरण नहीं हो पाया दोस्तों। वसुधा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? वसुधा राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में पड़ता है। किस राज्य दोस्तों? गुजरात में। 25 देखिए दोस्तों। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? लाखर जनजाति साथियों तो मिजोरम में आपके लाखर जनजाति निवास करते हैं दोस्तों। गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? गणगौर लोक नृत्य दोस्तों आपका राजस्थान से संबंध रखता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र जो अवस्थित है दोस्तों वो असम में है दोस्तों। कहाँ पे? असम में। असम का प्रमुख तेल क्षेत्र देखिए दोस्तों डिगबोई है।
सबसे पहले जो हुआ था, फिर नाहर कटिया है, फिर सुरमा घाटी है। अब गुजरात का प्रमुख तेल क्षेत्र जो है साथियों वो अंकलेश्वर है, खंबात है, कलोल है, महसाना है, आलिया बेट है और नवागांव है और कोसाबा है, सानंद है और लुनेज है दोस्तों। अब महाराष्ट्र की जो तेल क्षेत्र है दोस्तों कंपनियां, मुंबई हाई है, बेसिन है, पन्ना है, मुक्ता क्षेत्र है। और राजस्थान में जो तेल शोधक कारखाना है दोस्तों वो बाड़मेर है, जैसलमेर और बीकानेर में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों। चुटक परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चुटक परियोजना दोस्तों आपका शंख नदी पर स्थित है। किस पे दोस्तों? शंख नदी पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। पर्वत निर्माण विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा गलत है? देखिए, तो आपका संबंध तरंग होम्स दोस्तों ये आपका गलत है, सॉरी दोस्तों, संबंध तरंग होम्स ये सही है। और महाद्वीपीय फिसलन ये भी आपका सही है साथियों, डेली होगा। महाद्वीपीय विस्थापन ये आपका जोली नहीं होगा साथियों, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन दोस्तों वेगनर ने दिए थे। कौन दिए थे? भूगोल वेता कौन थे? वेगनर थे दोस्तों। और तापीय संकुचन दोस्तों जेफरीज, ये भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों। मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है दोस्तों? मोजाम्बिक जलधारा दोस्तों हिंद महासागर की है। और ये मोजाम्बिक जो जलधारा है दोस्तों कहाँ पे है? अंगुलुहास, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किस अधिनियम में व्यवस्था की गई थी दोस्तों? तो आप लोग मालूम होगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 के तहत दोस्तों संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत की गई थी? चार्टर एक्ट 1853 के तहत दोस्तों। बाती देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा दोस्तों ये किससे किया गया था? यह आपका जापान से किया गया था दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो आप लोग जानते हैं, पहले आपका नागालैंड आएगा दोस्तों, फिर उसका मेघालय, फिर सिक्किम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। नागालैंड को दोस्तों भारत का 16वां राज्य 1963 में बनाया गया था। मेघालय को दोस्तों 21वां राज्य 1972 में बनाया गया था। और इससे पहले मेघालय को 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत स्वायत्त शासी घोषित किया गया था दोस्तों। फिर सिक्किम दोस्तों 22वां राज्य 1975 में बना। इससे पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम पूर्ण राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य 1987 में बना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जा सकती है, विधिक व्यक्तियों को नहीं? ये दोस्तों आपका बोला गया था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर पद ऑफिसरवाद 1963 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए तो परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? परमादेश जो रीट है दोस्तों ये आपका इनमें से सभी के खिलाफ जारी हो सकती है दोस्तों, नहीं हो सकता दोस्तों। निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता है, राज्यपाल के खिलाफ भी नहीं हो सकता और राष्ट्रपति के खिलाफ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। 36 देखिए, भारत में संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, जमींदारी अधिनियम जो हुआ था वो आपका राज्यों की नीति निषेध तत्व में हुआ था दोस्तों। किसमें हुआ था? राज्य की नीति निषेध तत्व में। जमींदारी 9वीं अनुसूची के अतिरिक्त अनुच्छेद 39 के तहत राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में वर्णित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं तो 50-50 होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक अलग अलग व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखा जाता है दोस्तों। तो ये कौन रखते हैं? राष्ट्रपति के तहत दोस्तों रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद की समक्ष रखा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा दोस्तों। लोक लेखा समिति के माध्यम से उस रिपोर्ट की जांच करवाती है दोस्तों। 39 देखिए, संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों?
तो पीठासीन अधिकारी के पास है दोस्तों संसद को स्थगित करने का अधिकार दोस्तों। अधिकार यानी लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के पास होता है, लेकिन संसद के सत्र या सत्रावसान में आहूत राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों ये करता है विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने के लिए दोस्तों, जो अभी बिहार में हुआ दोस्तों। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए साथियों, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं थी दोस्तों। तो आपका राजस्थानी भाषा जो है 8वीं सूची में नहीं थी दोस्तों। गुजराती था, कश्मीरी भी था दोस्तों, डोगरी भी था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है। तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन पहली बार ये 2 माह की अवधि तक होता है दोस्तों। पहली अवधि 1 माह होती है, लेकिन परंतु दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह और इसी प्रकार अनिश्चित काल तक होती है दोस्तों। पहली अवधि कितनी होती है दोस्तों, 1 माह के लिए। लेकिन वित्तीय आपातकाल की पहली अवधि दोस्तों 2 माह होती है, ये ध्यान दीजिएगा। और अधिकतम होगा अगर दोस्तों राष्ट्रपति शासन की पहली अवधि 2 माह, सॉरी दोस्तों पहली अवधि कितना होगा, 2 माह होगा दोस्तों, 1 माह नहीं होगा। पहली अवधि दोस्तों 2 माह के लिए होगी और दोस्तों अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक होती है। वित्तीय आपातकाल की पहली अवधि भी 2 माह तक होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया दोस्तों। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1992 में भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके तहत महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया था। बिहार पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है दोस्तों। 44 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है दोस्तों क्या है, वो संविधान निकाय नहीं है दोस्तों। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए के तहत संवैधानिक निकाय है दोस्तों। 45 देखिए, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा सक्रिय साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवा मनोनीत होती है दोस्तों। तो 1/6 सदस्य होता है दोस्तों। कितना होता है, 1/6 सदस्य दोस्तों। विधान परिषद जो है दोस्तों वो होगा आपका 1/3 सदस्य। विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं 1/12 सदस्य दोस्तों। निर्वाचन विधानसभा स्नातक अथवा अध्यापकों सदस्यों द्वारा किया जाता है दोस्तों। विधान परिषद का क्वोरम 1/10 होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार का क्या परिवर्तन होगा दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, अपरिवर्तित होगा दोस्तों। क्या होगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा दोस्तों। प्रतिस्पर्धा सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम है दोस्तों। यह नियम किसका है, हुक का नियम दोस्तों। किसका नियम, हुक का नियम। तो प्रतिस्पर्धा सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिफल के समानुपाती होता है। यह नियम है हुक का नियम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर के तहत दोस्तों। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, ध्वनि का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ध्वनि का ताप का प्रभाव दोस्तों, चाल बढ़ जाएगी। अगर मध्यम ताप बढ़ने पर उसकी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है दोस्तों। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेकंड बढ़ जाती है दोस्तों। 50 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण को आभासी दर्पण कहा जाता है दोस्तों। तो अवतल दर्पण को आभासी दर्पण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी पूछ रहा है दोस्तों। अभिसारी दर्पण उत्तल लेंस को कहते हैं। किसे कहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा देखिए दोस्तों। अभिसारी दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण को कहते हैं। उत्तल दर्पण को दोस्तों देखिए
अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी दर्पण दोस्तों, अपसारी दर्पण। और उत्तल लेंस को दोस्तों इसको क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस साथियों। देखिए समतल को क्या कहेंगे? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51 देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिया के दिन दोस्तों, सूर्यग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती दोस्तों समान विभव पर होती तो कभी भी नहीं बहती दोस्तों। 53 देखिए, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो केवल संवहन पर कार्य करता है दोस्तों। किस पर करता है? संवहन पर। 54 देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? रेफ्रिजरेटर उष्मा गति के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। वायुयान, जलयान, पनडुब्बी और बर्नौली परिमेय द्रव गति के नियमों से आधारित उपकरण है दोस्तों। 55 देखिए, पाई मेसोन पर आवेश होती है, पाई मेसोन पर दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों। 56 देखिए, नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का योग को क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 57 देखिए दोस्तों, रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं दोस्तों? तो बीटा से दोस्तों। किससे बनते हैं? बीटा से। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है साथियों? तो HNO3 दोस्तों, नाइट्रस अम्ल जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह का प्रभाव करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 59 देखिए दोस्तों, क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करते हैं? क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करते हैं दोस्तों? तो पीला रंग में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। क्षार फिनोल्फेथिलीन को गुलाबी कर देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, नाइटर किस धातु का अयस्क है दोस्तों? नाइटर आपका दोस्तों पोटेशियम धातु का अयस्क है। नाइटर किसका है? पोटेशियम का अयस्क है दोस्तों। 61 देखिए, हीरा की संरचना होती है दोस्तों, हीरा की संरचना समचतुष्फलकीय होती है दोस्तों। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय दोस्तों। 62 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सल्फर की प्राप्ति विधि है दोस्तों? सल्फर प्राप्ति की विधि कौन सी है? फ्रॉस विधि है दोस्तों। कौन है? फ्रॉस विधि दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि एवं लेड कक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को परम्यूटिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। सल्फर प्राप्ति के लिए फ्रॉस विधि का सिसली विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 63 देखिए, जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बर्जिलियस थे दोस्तों। कौन थे? बर्जिलियस। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बर्जिलियस साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में असत्य विकल्प कौन सा है दोस्तों? कार्बनिक यौगिक और क्रिया समूह दोस्तों। तो देखिए साथियों, आपका एमाइड जो है दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि एमाइड का क्रियाशील समूह दोस्तों NH2 नहीं होता है, आपका CONH2 होता है दोस्तों। और ईथर का O सही है दोस्तों, कोटोन का भी सही है, आपका विनाइल का भी सही है साथियों। निम्नलिखित में कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है दोस्तों? एंटीसेप्टिक जो नहीं है दोस्तों, एस्पिरिन आपका एंटीसेप्टिक नहीं है साथियों, क्योंकि एस्पिरिन एंटीपायरोटिक्स होता है दोस्तों। क्या होता है? एंटीपायरोटिक्स। इसका इस्तेमाल ज्वर संबंधी इलाज में होता है दोस्तों। चलिए 66 बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 66 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है दोस्तों? तो गाय देखिए बॉस इंडिकस दोस्तों सही है। मक्खी आपका दोस्तों म्यूस्का डेमोस्टिक, ये भी सही है। फिर देखिए बिल्ली जो आपका है दोस्तों, बिल्ली आपका फेलस डोमेस्टिका, जबकि कुत्ता कैनाइन फेमिलस होगा दोस्तों। कुत्ता तो दिया ही नहीं है, कैसे बोल रहे हैं कुत्ता का, लेकिन कैनाइस फेमिलियर्स ही होता है दोस्तों वैज्ञानिक नाम। अब बिल्ली का दिया है फेलस फेमिलियर्स,
ये गलत है दोस्तों, यहाँ डोमेस्टिक होगा, क्या होगा, डोमेस्टिक दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, यही गलत है दोस्तों। राणा पूछ रहा है क्या, और सही तो राणा टिग्राना दोस्तों मेढक का होता ही है दोस्तों, सही है। सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, यह है दोस्तों, यह जीवाणु है दोस्तों, क्या जीवाणु। अर्थात देखिए निम्न में कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है, तो मोनेरा जगत का जो भाग नहीं है दोस्तों, आपका कवक जो है मोनेरा जगत का भाग नहीं है। मोनेरा जगत में 4 भाग होते हैं दोस्तों, जीवाणु होते हैं, फिर आपका एक्टिनोपाइसिटीज, फिर तीसरा दोस्तों आर्की बैक्टीरिया होता है, चौथा दोस्तों साइबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया। चलिए 69 देखिए, ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना की थी दोस्तों, किसने किया था, जोसेफ फ्रियोन ने किया दोस्तों, जो किसने किया, जोसेफ फ्रियोन ने दोस्तों। निम्नलिखित में किसने, खुला नाड़ी संबंधित तंत्र है दोस्तों, तो आपका कॉकरोच है दोस्तों, क्या कॉकरोच, खुला नाड़ी संबंधित तंत्र क्या, कॉकरोच साथियों। कॉकरोच ऑर्थोपोडा संघ का जीव है, इसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं तथा इसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य, चूहा तथा पक्षी कॉर्डेटा संघ के जीव होते हैं, इसे बंद परिवहन तंत्र भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 71 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, कंकाल पेशी जो है दोस्तों आपका संयोजक उत्तक नहीं है। अस्थि है, उपास्थि भी है और रक्त भी है दोस्तों। 72 देखिए, लोह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, आपका रक्ताल्पता दोस्तों लोह की कमी के कारण होता है। 73 देखिए, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है दोस्तों, 639 होती है दोस्तों। 74 देखिए, 74 क्या बोला गया, योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया दोस्तों, तो डार्विन ने किया दोस्तों। योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, डार्विन ने। चलिए हम लोग 75 देखते हैं दोस्तों। 75 क्या, निम्न कौन सा वास्तविक मछली है, तो वास्तविक मछली कौन सा, आप सभी दोस्तों को पता होगा, डॉग फिश जो है दोस्तों वास्तविक मछली है आप सबका। डॉग फिश क्या होता है, वास्तविक मछली होता है दोस्तों। और जेली फिश, स्टार फिश और सिल्वर फिश दोस्तों संघ इकाइनोड्रेमेटा संघ का जीव है दोस्तों। क्षेत्र देखिए, कौन सा विकल्प और सहित है पूछ रहा है दोस्तों, तो कौन सा है, तो अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली दोस्तों, ये गलत है। रोजर अभी कौन है दोस्तों, वर्तमान समय बीसीसीआई के अध्यक्ष आपके रोजर बिन्नी है दोस्तों, लिख देते हैं, थोड़ा याद रखिएगा इसको, करंट है दोस्तों, रोजर बिन्नी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया, यह कौन सी संस्करण है दोस्तों, तो आप सभी दोस्तों को पता होगा दोस्तों, ये 17वीं संस्करण है दोस्तों। 78 देखिए, डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया दोस्तों, डोल उत्सव आपका पश्चिम बंगाल में किया गया दोस्तों, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 79 देखिए, हाल ही के दिनों में यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी दोस्तों, ये दोस्तों पद्मा लक्ष्मी बनी, कौन बनी, पद्मा लक्ष्मी दोस्तों। 80 देखिए, 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई दोस्तों, ये दोस्तों जर्मनी द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई, जर्मनी द्वारा दोस्तों। 81 देखिए, हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया दोस्तों, ये दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया दोस्तों, किसके द्वारा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों। 82 देखिए, भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है दोस्तों, INS अन्वेष है दोस्तों, क्या, INS अन्वेष दोस्तों, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम है दोस्तों। 83 देखिए, हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया दोस्तों, ये दोस्तों ईरान किया था, कौन किया था, ईरान दोस्तों। 84 देखिए, हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में की गई दोस्तों, ये दोस्तों आपका कर्नाटक में किया गया, किसमें दोस्तों, कर्नाटक में। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया दोस्तों, प्रोफेसर अरुण कुमार झा के द्वारा किया गया दोस्तों, किसे, प्रोफेसर अरुण कुमार झा दोस्तों। 86 देखिए, फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। सर्जिया फेरेज है दोस्तों, कौन है, सर्जिया फेरेज। 87 देखिए, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों,
ये पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों ये धीरेन्द्र झा है दोस्तों। कौन लिखे थे? धीरेन्द्र झा दोस्तों। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल लिखा दोस्तों। जयंत घोषाल क्या लिखा? ममता बियॉन्ड 2021। रतन एन टाटा द ऑर्थोराइड बायोग्राफी कौन लिखा दोस्तों? थॉमस मैथ्यू लिखा दोस्तों, थॉमस मैथ्यू। फिर द अंबुजा स्टोरी दोस्तों नरोत्तम खेसरिया लिखा दोस्तों, शेख सरिया दोस्तों। 88 देखिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 12 जून को मनाया जाता है दोस्तों। किस तिथि को? 12 जून को। विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को दोस्तों। और साथ में विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। 89 देखिए दोस्तों, हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 को सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से है दोस्तों? इसका संबंध बॉक्सिंग से है दोस्तों। किससे? बॉक्सिंग से। 90 देखिए दोस्तों, वैश्विक गत शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 135वां है दोस्तों। 91 देखिए, मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? मुक्केबाजी से मेयर्स कप का संबंध है दोस्तों। महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों? यामा से मिला दोस्तों। किससे मिला? यामा से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 93 देखिए, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे दोस्तों कार्ल मार्क्स थे दोस्तों। कौन थे? कार्ल मार्क्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई दोस्तों? ये दोस्तों आपका 1982 में किया गया दोस्तों। 95 देखिए, प्रथम यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह किसके बराबर होगा साथियों? राजस्व व्यय के बराबर होगा। किसके बराबर? राजस्व व्यय के बराबर दोस्तों। चलिए 96 से मैथ है, आप लोग इसको बनाइएगा। हम आंसर को टिक करते हैं दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाने के कारण पीडीएफ दे दिया जाता है टेलीग्राम पे दोस्तों। आप लोग वहां जाके इसको पीडीएफ को लोड कीजिए और वहां से आप इसका मैथ भी बनाइए और क्वेश्चन का डिस्कशन भी देखिए दोस्तों। 97 देखिए, 97 का दोस्तों आपका बी होगा 5 घंटा दोस्तों। 98 का देखिए, 98 का आपका हो जाएगा दोस्तों 126। 99 का देखिए दोस्तों, 99 का आपका हो जाएगा सी दोस्तों। 100 का तो आप जानते ही होंगे, इसको बना लीजिए अपने से। इसका भी सी होगा साथियों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आप सभी भाई बहनों को अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो को आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए अपने ग्रुप व्हाट्सएप में दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए दोस्तों। बेल आइकन ऑन रखिए, जब भी हम वीडियो डालें दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस वीडियो को देखिए 1 से 2 बार दोस्तों। और जिसको टेस्ट सीरीज अपने से बनाना है दोस्तों वो एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए टेलीग्राम में, वहाँ से ज्वाइन हुई, वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते दोस्तों फ्री में है। धन्यवाद दोस्तों, स्टॉप करते हैं।